मैं तो यही कहती हूँ जैसे वो बाली हैं 15 टुकड़ों में, वैसे उनको ही बाला जाए उसी जेल में जी। और ऊपर से सीमेंट जो है घोल बना करके उसको उसमें बंद कर दी। कैसा उसका दिल था। हम तो यही सोचते हैं कि वो खुद की तो खुद नहीं मर गई होती तो समझो सब खत्म हो गया होता कहानी। वो भी साहिल भी नहीं साथ देगा उनका, वो भी नहीं उनका साथ देगा। अभी जेल के अंदर हैं, उसमें बोल रहे हैं हमें हम दोनों को संग में ही रखा जाएगा। अरे भैया अभी बोल रहे हैं, अभी तो जल्दी का प्यार मोहब्बत है ना, इसीलिए वो बोल रहे हैं। रहम आया होता तो ऐसा काम करती भैया। वो डायन है, वो उसको नहीं रहम आएगा। जो डायन रहती है ना उसको रहम नहीं है। इंसान जो होता है उसी को जो है ये दर्द होता है। कोई नमस्कार मित्रों, इस समय हमारी मौजूदगी जनपद अम्बेडकर नगर में है। मेरठ में जिस प्रकार से एक कांड होता है, मुस्कान ने जिस प्रकार से अपने पति को काट कर ड्रम में पैक कर देती है, उन्हीं पर अम्बेडकर नगर की महिलाएं बहुत आहत हैं। देखिए ये तो भैया बहुत गलत हुआ है, जो मुस्कान करी है वो बहुत गलत की है। ये तो अच्छी बात नहीं है भैया। नहीं, जैसे उनको नहीं रहना चाह रही थी तो आप कहीं जिससे प्यार कर रही थी उसी के साथ चली गई होती तब भी अच्छा रहता। सौरभ अच्छे से अपना जीवन बिताता तब भी ठीक रहता। लेकिन ऐसा 15 टुकड़ा करने में बहुत थोड़ी बात नहीं, बड़ी बात है भैया। वो कैसे करी, उसका दिल कैसे। अभी उसके साथ जेल में मुस्कान के साथ मुस्कान प्रेग्नेंट भी बताई जा रही है, उसके साथ एक और मिल गई है तो वो भी उसी कांड में है। बताइए ऐसे समाज में ऐसे लोग कहाँ तक रहेंगे जो अपने पति को ही क्या भैया, ये तो बहुत गंदगी हो रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे एक लोग करती हैं सारी औरतें बदनाम होती हैं, ये तो आप जानते होंगे। इसी डर के लिए तो सब पति डर जा रहे हैं इसी बात को लेकर। और जो सोशल मीडिया पे हो रहा है ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है भैया। कहीं न कहीं आपके दिल में, आपके मन में भी वो ठेस लगी। उसी बीच आपने वो गीत को बनाया जो सोशल मीडिया पे आपका बहुत वायरल हो रहा है। हम चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए वह गीत सुना दीजिए। जय मुस्कान का काम कैलो, जय मुस्कान का काम कैलो, नारी का नाम बदलाम कैलो, नारी का नाम बदलाम कैलो, अपने जपियावा कनाय भैलो, अपने जपियावा कनाय भैलो, दसवा में नमवा कमाई लिहलो, दसवा में नमवा कमाई लिहलो, नारी का नाम बदलाम कैलो। बहुत दर्द भरा गीत आपने गाया। ऐसे गीत को जब ये गीत आप बना रहे थे, क्या भाव थे आपके मन में? मेरे भाव यही आया, जो कर बैठी हैं इस पे एक गाना छोटा सा बनाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं ये सोच के बनाई कि ऐसा औरत कोई ना कर सके जब सोशल मीडिया पे ये गाना अगर चलेगा तो। कहीं न कहीं उसकी एक बच्ची भी थी, आज उसकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है? वो नहीं समझी ना भैया, वो तो नहीं समझी। वो तो अपना खाली हवस, वो उसके साथ भी नहीं बीतेगा, नहीं बीतेगा। वो जब अपना पति का नहीं हुई तो अच्छा उसका पति कमाता था, हवस के चक्कर में ये सब अगर नहीं कमाता होता तब भी ऐसा कोई नहीं कर पाएगा जिस तरीके से वो कर दी। अगर थोड़ा कमाता था उसी में उसको बिताना चाहिए। कोई भी है, सब पति सबके पति है, सोचते हैं हमारे बच्चे हमारी बीवी अच्छे से रहे। कोई नहीं सोचता भैया कि हाँ दुख में रहें। और वो जो कर बैठी है ना वो सुखी नहीं रहेंगी, वो बहुत भोगेंगी। वो तो एकदम पता नहीं उसको कौन माता पिता जन्म दिए थे। ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या मांग करती हैं? क्या मांग करती हूँ, जैसे जेल में गई हो वैसे जेल में उसड़े बाहर ना निकले, नहीं तो उसी का देखी देखा बहुत औरत कर बैठेंगी। बहुत जैसे पति का बहन अपना खुद का सिंदूर सुहाग उजाड़ देंगी। मैं यही कहना चाहती हूँ। जैसा कि आप भी एक महिला हैं, आपके भी परिवार हैं, आपके भी पति बच्चे सब कुछ हैं। आप मुस्कान जिस प्रकार से अपने पति के साथ करती हैं, यह सब दृश्य देखने के बाद या दृश्य सुनने के बाद आपको क्या आभास होता है? आपके मन में क्या विचार है? हमारे मन में विचार भैया ये बहुत गलत जो है कर डाली मुस्कान। और जो है मैं तो जब से सुनी हूँ तब से जो है बहुत एकदम सोचती हूँ कि और जी भी घबराता है सुनने पर
कि वो कैसे कर डाली ऐसा। और जो हमारे बगल में जो बच्चे हैं, टुकड़े में नहीं काटी, 15 टुकड़े में काटी है। उसको तो थोड़ा इतना सा दर्द नहीं आया, कैसे 15 टुकड़े में वो काट डाली। और इतना बड़ा हिम्मत, इतना बड़ा दिमाग लगाई, वो ड्रम में भर दी। यह सब उसको आइडिया शायद साहिल से मिला होगा कि ड्रम ले आओ। वही बात है भैया ना। वो भी साहिल भी नहीं साथ देगा उनका, वो भी नहीं उनका साथ देगा। अभी जेल के अंदर हैं, उसमें बोल रहे हैं हमें, हम दोनों को संग में ही रखा जाएगा। अरे भैया अभी बोल रहे हैं, अभी तो जल्दी का प्यार मोहब्बत है ना, इसीलिए वो बोल रहे हैं। अगर वो हवस खत्म हो जाएगा तो उनको नरक में नहीं ठिकान मिलेगा, मुस्कान को। बिल्कुल सही बात कही आपको। इतना घटिया काम किया संसार में, ये बात उसका आत्मा तो अभी भटक रहा होगा। वो भी किसी माँ बाप का बेटा भी होगा जिसको मारी हैं मुस्कान, भाई भी होगा। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। अगर उनको नहीं रहना था उसके साथ तो आप खुशी खुशी से उसी के साथ चले गई होती, तब भी ठीक रहता, बहुत अच्छा रहता। आप क्या कुछ कह रही थी, आपकी बातें अधूरी रह गई थी। जी वही कह रही थी कि जो है जैसे जो बच्चे हैं 18-19 साल के हुए हैं, शादी ब्याह करने लायक 20 साल के हो गए हैं, तो वो भी बच्चे जब वीडियो देखते हैं, बातें करते हैं आपस में कि शादी नहीं करना चाहिए भैया। जो शादी अब करेगा तो वो भी ड्राम में जो है, अब की स्त्रियां बेटियां हैं और बहू हैं, वो काट करके जो है ड्राम में डाल देंगी। सब लोग जो है, जैसे बच्चों का भी रूह जो है कांपने लगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बच्ची भी थी जो महज 3-4 साल की थी, क्या बच्ची पर भी उसको रहम नहीं आया, दया नहीं आई? रहम आया होता तो ऐसा काम करती भैया। वो डायन है, वो उसको नहीं रहम आएगा। जो डायन रहती है ना, उसको रहम नहीं है। इंसान जो होता है उसी को जो है ये दर्द होता है, कोई चीज़ होता है। अभी चोट लग जाए हाथ में अपने बच्चे को या अपने पति को, तो जो है दिल में बहुत बड़ा ठेस लगता है कि बताओ चोट लग गई, कैसे ठीक होगा कैसे नहीं। लेकिन उसका इतना जो है ऐसा दिल हुआ कि जो है वो अपने पति को 15 टुकड़े में काट करके ड्राम में, और ऊपर से सीमेंट जो है घोल बना करके उसको उसमें बंद कर दी। कैसा उसका दिल था। हम तो यही सोचते हैं कि वो खुद नहीं मर गई होती तो समझो सब खत्म हो गया होता कहानी। बताइए, मुस्कान के माँ बाप भी कह रहे हैं हमें बेटी से मतलब नहीं है। बेटी से मतलब वो सही कह रहे हैं। वो जन्म ले करके उस डायन को जो है उनका जो है शरीर जो है वो हो गया, नाम भी बदनाम हो गया उसका। उनका जो है कर्म भी जो है उनका खराब कर दी, उनके कोख से पैदा होकर के उस माँ के जो है मुस्कान। किसी का सौरभ किसी का भाई तो किसी का बेटा, किसी का रिश्तेदार था कि आज उसके साथ कहते हैं डायन भी साथ घर छोड़ के वार करती है, लेकिन ये मुस्कान ने तो अपने ही घर में। आप तो डायन थी तभी तो वार की। अगर जो है धर्म की पत्नी होती तो वो धर्म अपने घर में परिवार को, अपने बच्चे को, अपने पति को लेकर निभाई होती। वो डायन पैदा होके आई है, और डायन जो है इस धरती पे आई है बन के वो, क्योंकि पूरे माँ बेटियों को वो शब्द सिखा रही है। और जैसे कि हमारे देश में जो चल रहा है, अगर ये सरकार जो है अगर उसको शासन प्रशासन अच्छा देगा, तो अगर उसको जेल में रखेगा, तब समझो कि कुछ दिमाग जो है सबका जो है शांत होगा। नहीं तो सब जो है ऐसे ऐसे बर्बाद हो जाएगा, देश भी बर्बाद हो जाएगा। किसी को कोई पहचानेगा ही नहीं, और ना पहचान रहा है। जब वो आज के समय में तमाम ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं। जी हो रही हैं ऐसे कोई जो है भाई है या बाप है या माँ है या बेटियां हैं और या पति है, किसी को कोई पहचान ही नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आए हो धरती पे तो कुछ अच्छा कर्म करके दिखाओ। ये थोड़ी ना है कि जो है किसी को पाओ तो किसी को बाल ढालो। पति है तो पति का जो है अपना धर्म जो स्त्री का है, पति के साथ वैसा निभाना चाहिए। लेकिन वो जो है निभाई नहीं, है तो बहुत गलत की। ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके क्या विचार हैं, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहती हूँ भैया मुस्कान के लिए बोलिए। कि उनको जैसे जेल में है वैसे जेल में पड़ी रहें। अगर जेल के बाहर आ जाएंगे तो बहुत सारे औरत बहुत सिस्टर कर बैठेंगे, उन्हीं का देखा। अगर नहीं सज़ा मिलेगी ना तो सब लोग करेंगे, ऐसी बात नहीं है। देखी देखा सब लोग बिगड़ जाएगी। ऐसी घटनाओं को लेकर, ऐसे घटना करने वाले के लिए क्या मांग है आपकी? मैं तो यही कहती हूँ, जैसे वो बाली हैं 15 टुकड़ों में, वैसे उनको ही बाला जाए उसी जेल में। जेल में जी।
तभी कानून तो समझ में आएगा कि किसी का बेटा था, अगर किसी उनको का फांसी भाई की था। सजा दे दे तो हम तो सोचते हैं अति उत्तम है। अगर फांसी की सजा जो ऐसा कर्म करे कि अपने पति को बाल दे, अपने बेटे को बाल दे, या किसी दाएं बाएं किसी को भी बाल दे, तो अगर सरकार को यही जो है अगर चुनौती दे दे कि जो ऐसा कर्म करेगा उसको मैं फांसी की सजा दूंगा, तो फांसी की सजा अगर दे दें तो समझो कि देश दुनिया स्वतंत्र हो जाएगी। ना बच्चे, ना बेटियां, ना बहू, ना कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगा। अपराध होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। कम हो जाएंगी। कोई भी चीज़ हो, गलत कदम कोई नहीं उठाएगा। लेकिन ये तो हो ही नहीं रहा है कि केवल दिखावा दे दिया जा रहा है। ले जाकर के जेल में डाल देंगे, थोड़ी देर के लिए सज़ा रहेगी, इसके बाद छोड़ देंगे, फिर वही प्रथा। तो सब लोग यही सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, ये करो वो करो, वही करते अपना चले आ रहे हैं। इसीलिए देश जो है अपना गंदा हो रहा है। मित्रों, इस समय हम अंबेडकर नगर में मौजूद थे और हमारे साथ महिला क्रिएटर थी। इनके विचारों को जाना मेरठ हत्याकांड को लेकर, जिस प्रकार से सौरभ को मुस्कान ने उनकी ही पत्नी साहिल के साथ मिलकर उनके साथ बहुत बड़ा कांड करती है, उन पर अंबेडकर नगर की महिलाएं क्या कुछ कहीं। इनके विचारों को जानने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही किसी रोचक खबरों के साथ, रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। हम चाहते हैं आप बने रहें AK इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।